For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हमारी पहली वीडियो आ चुकी है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। लेकिन आज की वीडियो में हमारा जो टारगेट है वो है पहचानना केमिकल रिएक्शन को, कि क्या वो केमिकल रिएक्शन है। जिस इक्वेशन को आप देख रहे हैं, किसी केमिकल इक्वेशन को देखकर, आप किसी रिएक्शन को देखकर कैसे बताएंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। तो देखिए, हर एक चीज़ को पहचानने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे आप किसी अच्छे व्यक्ति को पहचानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति आपसे मिल रहा है वो कैसा है, तो आप कैसे पता लगाते हैं? अपने ब्रेन में कुछ पॉइंट्स डिसाइड करते हैं ना, कि बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहा है, रेस्पेक्टफुली बात कर रहा है, अपने से छोटे से बहुत तहजीब से बात कर रहा है, बड़ों से अच्छे से बात करता है, बैठने का तरीका बहुत अच्छा है, बात करने का बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है। तो आप अपने ब्रेन में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे डिसाइड करते हैं, उन एक एक पॉइंट्स को आप पकड़ते हैं और व्यक्ति पर अप्लाई करते हैं कि भाई ये व्यक्ति कितना बेस्ट है। ठीक है ना? इसका मतलब हर एक चीज़ को पहचानने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिनके आधार पर आप डिसाइड करते हैं, जिसके आधार पर आप डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। लेकिन यहाँ पर जो केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो आप रिएक्शन को देखकर ये कैसे बता पाएंगे कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके आधार पर आप कह सकते हैं कि वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। अब चलिए देखते हैं वो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, देखिए, अगर आप किसी रिएक्शन को देख रहे हैं और आपने नोटिस किया कि वहां पर स्टेट में बदलाव आ रहा है, तो वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है? अब स्टेट में किस तरह से बदलाव? मान लीजिए कि रिएक्टेंट में आपने देखा कि भाई सॉलिड है, आगे चलकर प्रोडक्ट की तरफ आप देख रहे हैं कि गैसेस फॉर्म आ गई है। पहले लिक्विड था, बाद में वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया है। तो कोई भी, अगर जैसे हमने जनरली सुना हुआ है कि 3 स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कोई भी एक स्टेट जब दूसरे स्टेट में चेंज होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टेट। देखिए, इसके लिए रिएक्शन क्या हो सकती है? मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन गैस के साथ, ये गैसेज स्टेट। मैग्नीशियम जो सॉलिड स्टेट में था, जब वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन गैस के साथ, जो गैसेज स्टेट है, O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? ये क्या है? ये सॉलिड स्टेट है। तो सॉलिड स्टेट, प्रोडक्ट में भी सॉलिड स्टेट, बात ठीक है। लेकिन ये गैसेज स्टेट देखिए चेंज हो गई ना, प्रोडक्ट की तरफ कोई गैसेज फॉर्म नहीं आ रही है। तो इस तरीके से जो रिएक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको? कि भाई यहां पर स्टेट में बदलाव आ रहा है, जो उसकी सॉलिड स्टेट थी, जो गैसेज स्टेट थी, वो अल्टीमेटली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गई हैं। तो इसके आधार पर आपने क्या बोला? चेंज स्टेट है, इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन है। कोई अगर एक भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, आज की वीडियो में हम टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़कर चलेंगे, कि अगर 5 में से कोई एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलती है किसी रिएक्शन के लिए, तो आप कह पाएंगे कि हाँ भाई वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। ठीक है? एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसमें। कार्बन सॉलिड स्टेट O2 से रिएक्शन करता है, गैसेज स्टेट, और आगे प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेज स्टेट। अब आप ध्यान से देखिएगा, रिएक्टेंट में जो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट दिखाए जा रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर, एक सॉलिड स्टेट में है, दूसरा गैसेज स्टेट में, और आगे चलकर गैस स्टेट। तो ये सोचिए आप कि सॉलिड स्टेट कहाँ गई? वो शिफ्ट हो गई ना। तो इस तरीके से चेंज इन स्टेट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें रिएक्शन में देखने को मिलती हैं। नंबर सेकेंड, चेंज इन
टेम्परेचर CaCO3 को आप हीट करते हैं तो ये CaO प्लस CO2। देखिए ध्यान से, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट मींस लाइमस्टोन को हीट देनी पड़ी, जिसके बाद ये दो चीजों में ब्रेक हो गया, दो प्रोडक्ट तैयार हुए हैं। एक दूसरी रिएक्शन देखते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। अगर आप लेड नाइट्रेट को हीट देते हैं, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। क्लियर? तो ये हमारे पास हीट देने पर चीजें बन रही हैं। तो सोचिए आप, रिएक्टेंट की साइड हमें हीट देनी पड़ रही है, लेकिन आगे चलकर तो हीट प्रोड्यूस नहीं हुई ना, तो चेंज इन टेम्परेचर, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी के लिए बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और आगे प्रोड्यूस करता है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तरीके से, ठीक है ना। बेरियम सल्फेट प्लस HCl। तो बेरियम सल्फेट क्या है हमारा? पीपीटी। याद रखिएगा, बेरियम सल्फेट क्या है? पीपीटी। पीपीटी का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट होता है वहां इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रोडक्ट के साइड क्या होता है? एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीपीटी, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो प्रोडक्ट के साइड जो चीजें बनती है उनमें से कुछ सब्सटेंस कैसे होते हैं जो सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसको हम हिंदी में अवक्षेप कहते हैं। बाकी नाम क्या है यहाँ पर? प्रेसिपिटेट। तो BaSO4 क्या है? पीपीटी की फॉर्म में देखने को मिलेगा आपको। एक और रिएक्शन देखते हैं इसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं, CaCO3 प्लस H2 वाटर। CaCO3 क्या हमारे पास? ये पीपीटी होता है ना, व्हाइट पीपीटी। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी एक रिएक्शन में हो सकता है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाए, हो सकता है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाए, जैसे कि ह्यूमन में भी होता है। किसी एक पर्टिकुलर ह्यूमन में आप नोटिस कर पा रहे हैं कि भाई हाँ, इसमें 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं, है ना। जो अच्छे व्यक्ति की आदतें होती हैं वो 6 आपको पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं एक ही व्यक्ति के अंदर। किसी में हो सकता है आपको 10 देखने को मिल जाए, किसी में हो सकता है 2 देखने को मिले। तो वो क्या होता है ना कि हर एक व्यक्ति को आप पहचान पा रहे हैं कि ये अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है। आपने एक लिस्ट बनाई हुई है कि ये सब पॉइंट्स अगर किसी व्यक्ति में मिल रहे हैं या इसमें से 2 पॉइंट मिल रहे हैं तो भी वो अच्छा व्यक्ति है ना। तो इसी तरह से आप कैसे पहचानेंगे केमिकल रिएक्शन को कि हाँ वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है या नहीं है? तो उसके लिए हमारे पास ये 5 पॉइंट आ रहे हैं, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं। अगर 5 में से कोई एक भी आपको मिल जाती है किसी रिएक्शन के अंदर, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं इसमें। नंबर 4, फर्स्ट हमारे पास चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, देखिए इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं। कोई भी ऐसी रिएक्शन सोचिए जिसमें गैस रिलीज हो रही हो, है ना। जैसे कि आप Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और आगे क्या बनेगा? जिंक सल्फेट, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वैसे, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट मीथेन ले लीजिए आप, CH4 प्लस ऑक्सीजन गैस, और आगे क्या प्रोड्यूस करता है ये? इसमें आपका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, CO2 प्लस H2O। ठीक है ना।
तो मीथेन का जब आप कंबशन कर रहे हैं, मीथेन को जब आप बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, हीट और लाइट, ये सब चीज़ें निकलती हैं। तो हमारा मेन टारगेट कैसे यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है? नंबर 4 में इवोल्यूशन ऑफ गैस। हमारा हेडिंग क्या था? इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन के लास्ट में गैस रिलीज हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई वो केमिकल रिएक्शन है। और देखिए यहाँ पर ये जो है, आप इसमें एरो भी लगा सकते हैं बल्कि, इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का इंडिकेशन देता है, या फिर आप स्मॉल जी दिखा सकते हैं ब्रैकेट में। तो क्लियर हुआ इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये 4th कैरेक्टरिस्टिक्स है यहां पे। अब लास्ट नंबर 5, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में आप फेरस सल्फेट ले लीजिए, वो भी ठीक है। फेरस सल्फेट को आप हीट करते हैं तो Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ग्रीन कलर ब्राउन कलर में चेंज होता है, ये बात याद रखिएगा आप कि फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर। किसमें चेंज होता है? ब्राउन कलर में, फेरिक ऑक्साइड में। तो ये चेंज इन कलर हुआ है ना। नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। जब आप इसको हीट करते हैं ना, यहां पर भी आप हीट का सिंबल लगा दीजिए, इसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है तभी रिएक्शन पॉसिबल है। तो आगे चलकर PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। अब देखिए, ये जो लेड ऑक्साइड है इसका येलो कलर होता है, तो यहां पर इनिशियली येलो कलर अवेलेबल नहीं था और प्रोडक्ट में आपने देखा लेड ऑक्साइड का येलो कलर देखा जा रहा है। तो ये क्या हुआ? चेंज इन कलर। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये 5 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके आधार पर आप बता सकते हैं कि भाई हाँ, ये जो रिएक्शंस आ रही हैं हमारे सामने, तो हर एक रिएक्शन में कम से कम आपको एक कैरेक्टरिस्टिक जरूर देखने को मिलेगी। अगर ऐसा हो पा रहा है तभी आप कह पाएंगे कि हाँ भाई ये रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी एक रिएक्शन के अंदर 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिल जाए। देखिए जैसे एग्जांपल, तो देखिए इस रिएक्शन के अंदर आपको चेंज इन स्टेट भी मिल पा रहा है और इवोल्यूशन ऑफ गैस भी मिल रहा है। ठीक है, और इसमें देखिए ये सॉलिड स्टेट, ये गैसेज स्टेट, तो चेंज इन स्टेट है और चेंज इन टेम्परेचर भी मिल पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है यहाँ पर जिसमें आपको एक ही रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है ना, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ये आपके पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज इन स्टेट, सेकंड चेंज इन टेम्परेचर, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस और लास्ट चेंज इन कलर। देखिए कंफ्यूज नहीं होना आप, इस स्टार्टिंग के मैंने सभी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर 2-2 एग्जांपल्स को लिए हैं। चेंज इन स्टेट में ये दोनों हैं, ये चेंज इन टेम्परेचर के लिए है, ये आपके पास फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी में आ जाता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस और लास्ट चेंज इन कलर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। अच्छा, जैसे यहां पर बात आ रही थी नंबर 3 में फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, तो याद रखिएगा ये पीपीटी है, इसको आप ऐसे हाईलाइट कर दीजिएगा ना। तो खैर आज की वीडियो का हमारा टारगेट पूरा हुआ, जिसमें हमें क्या समझना था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि किसी केमिकल रिएक्शन को आप किस बेस पर केमिकल रिएक्शन कह पा रहे हैं, क्योंकि जनरल तो नाम रिएक्शन होता है, रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन भी हो सकती थी और केमिकल रिएक्शन भी हो सकती थी, लेकिन आपने केमिकल रिएक्शन क्यों बोला? कोई उसके पीछे कारण होना चाहिए, और वो कारण क्या है कि यहाँ पर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि भाई हम किस बेस पर इस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। तो 5 में से कोई ना कोई कम से कम एक कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर मैच होनी चाहिए, और अगर ऐसा हो पा रहा है तो आप कह सकते हैं विद प्रूफ कि हाँ भाई ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, देखते रहिए साइंस वर्ल्ड में आने वाले सभी वीडियोस को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।